नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपने एनालिसिस किया था कि भाई अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो आप शॉर्ट मत कीजिएगा, और अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आप फंस सकते हैं। तो ये हमारा एक हैबिट है कि अगर मार्केट का गैप डाउन खुलता है तो हम शॉर्ट नहीं करते हैं, और ये एक रूल जो कि 90% टाइम काम करता है, ये आज भी काम किया। तो दोस्तों, आज ही मार्केट गैप डाउन खुली थी और वहाँ पर हम हमारे जो रूल के हिसाब से मार्केट को आप शॉर्ट नहीं कर सकते गैप डाउन खुलने के बाद। और फिर मार्केट ने ये प्रूव भी कर दिया, स्टार्टिंग के आधे घंटे के अंदर ही मार्केट ने ये प्रूव किया कि हाँ, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने एक बार रिकवरी लेनी थी और वो ले ली। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के दिन एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो यहाँ पर गैप डाउन जैसे ही खुला, मार्केट ने स्टार्टिंग के आधे घंटे में ही आपका 580 से लेके और 700 तक का मूव दिखाया, और ये पूरा आधे घंटे का जो मूव था, यहीं पर पूरा का पूरा आज का दिन, मतलब जो बेस्ट मूव था आज का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। तो कल भी डिस्कस किया था कि गैप डाउन होने के बाद जो है आप नहीं कर सकते क्या कहते हैं, शॉर्ट। तो जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ गैप डाउन खुलने के बाद, वो आज पूरा दिन फंसे रहे होंगे, क्योंकि मार्केट उस लेवल पर वापस नहीं आया। तो दोस्तों, जो कल एनालिसिस किया था वो आज सक्सेसफुल रहा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब आगे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है प्राइस एक्शन का। तो उसके लिए हमको वनडे का चार्ट खोलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है वो ऊपर तो हुई है कल की क्लोजिंग से, लेकिन कल के कैंडल का जो हाई है वो नहीं ब्रेक हुआ है, और इसीलिए अब ये जो कल का हाई रहेगा, अब ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा कल आने वाले दिन के लिए। ठीक है, तो ये जब अब आपके लिए सिंपल है प्राइडिक्शन के हिसाब से कि आप जब तक आप लॉन्ग नहीं कर सकते, याद रखना, जब तक आप लॉन्ग नहीं कर सकते, अब जब तक कि ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता है। ठीक है, अब ये लेवल अगले कुछ दिनों के लिए रेसिस्टेंस बन के रह सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर लॉन्ग नहीं करें तो क्या करें। देखिए, लॉन्ग में ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग करना ही नहीं है, लॉन्ग करेंगे, लेकिन सेटअप बनेगा जब जब करेंगे। सेटअप कब बनेगा? जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी अपने को, 783 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, तभी लॉन्ग करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर शॉर्ट करना है तो आपको ये वाला लेवल जो आज का है 580 का, इसके नीचे जाने का वेट करना पड़ेगा, तभी आप शॉर्ट करोगे। अदरवाइज़ मार्केट क्या करेगा? मार्केट इस रेंज के बीच में घूमता रहेगा और टाइम पास करता रहेगा। मतलब ये एक सेटअप बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ये ठीक है, ये लेवल हो गया जिसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, और ये लेवल हो गया जिसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर मार्केट इस रेंज में टाइम पास कर सकता है कुछ दिन के लिए, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, तो यही प्रेडिक्शन बता रहा है। तो इस रेंज में आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपने कुछ किया तो फिर बैकफायर कर सकता है आपके पोजीशंस को, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेडिक्शन जो है वो अब सिंपल बन गया है, रेंज बन चुकी है, और रेंज जिधर भी ब्रेक होगी उधर उधर का मूव आपको मिलेगा। ये रेंज ब्रेक होगी तो आपको नीचे का मूव मिलेगा तकरीबन 400 तक का, और ऊपर वाली रेंज ब्रेक होगी तो आपको फिर मूव मिलेगा तकरीबन यहाँ पर 23,000 तक का। क्लियर हुई बात? ये था प्राइडेशन, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस करना था। बात कर लेते हैं फटाफट से डाटा पॉइंट क्या बता रहे हैं। डाटा पॉइंट जो है वो इस वक्त ये बता रहे हैं कि लॉन्ग पोजीशंस अभी कैरी फॉरवर्ड हुई हैं रिटेल ट्रेडर्स की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट नहीं जा सकता है। ठीक है, इसका ख्याल रखना, इसलिए रेसिस्टेंस जो है वो काम करेगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार 3 दिन से ये FIIs लोग स्टॉक फ्यूचर्स को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये इनर स्ट्रेंथ है मार्केट की, तो मतलब अगर डिप आता भी है तो भी यहाँ पर बाय हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना आगे आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, लेकिन डाटा जो है, इंडेक्स का डाटा जो है वो, उसमें रिटेल जो है भर के बुलिश हैं, तो एक झटका तो मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर नीचे लेवल्स के आसपास जो है मार्केट फ्लोट करती रहनी चाहिए, ताकि ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन के अंदर रिटेल के जो पोजीशंस लॉन्ग वाली हैं वो क्लोज होंगी। तो नीचे का लेवल जो है वो यही है 600 के आसपास। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कल मार्केट क्या 600 के आसपास फ्लोट करता रहता है। शॉर्ट करने के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, आज का जो लो है उसके नीचे ही शॉर्ट करेंगे, और लॉन्ग करने का लेवल बताया मैंने भी आपको बता दिया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर डाटा बता दिया है, प्राइडेशन बता दिया है, फटाफट से देख लेते हैं हम लोग HDFC बैंक और रिलायंस क्या चाहते हैं। तो रिलायंस की कैंडल जो थी वो नेगेटिव थी कल के दिन, और आज रिलायंस ने हमारी मतलब नेगेटिव कैंडल को अगेन फॉलो किया।
तो अब रिलायंस जो है वो क्या कर रहा है, रिलायंस अभी भी इस ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है, ठीक है। और जिधर की तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उधर की तरफ भी मूव आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न जो में ही फंसा रहेगा। और इस ट्रायंगल पैटर्न में फंसा रहेगा तो आप कोई भी इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ एच डी एफ सी बैंक भी आपका यहाँ पर अभी इसी रेंज में फंसा हुआ है। दूसरी एक और चीज़ है कि यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक जो है वो इस चैनल में चल रहा है, ठीक है। और ये चैनल जो है वो एक तरीके से यहाँ पर ये फ्लैग हो गया, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है ये। और इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जो होता है दोस्तों वो बेयरिश पैटर्न होता है, ठीक है। और अभी इस चैनल के अंदर ही है, एक तो ये चैनल है और एक ये चैनल है, इसके अंदर फंसा हुआ तो अभी भी कंसोलिडेशन ही कर रहा है, जैसे कि हमारी बात होती है रेगुलर बेसिस के ऊपर कि अभी इसमें कोई बड़ा मूव मेरे को पर्सनली नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गई बातें। तो एच डी एफ सी बैंक और रिलायंस दोनों के दोनों अभी कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी जो है दो आपकी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है दो यहाँ पर। तो ये दोनों कैंडल नेगेटिव होती हैं, लेकिन इन कैंडल्स के अंदर जब बन रही है ये कैंडल तो वॉल्यूम गिर रहा है, ठीक है। तो ये एक मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा नीचे गिरावट को, ठीक है। मतलब गिरावट आएगी तो वो बाय हो जाएगी, क्लियर रखना है इस बात को। तो यहाँ पर प्राइस क्या बन रहा है, प्राइस बन रहा है कि अगर मार्केट गिरता भी है तो यहाँ पर बाय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस बात को क्लियर रखना, ठीक है, अभी के मामले में। तो इस तरीके का प्राइस बन रहा है। आज के लो के नीचे ही आप थोड़ा बहुत शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट पोजीशंस अभी तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं और अपना व्यू बता दिया है, और आपको यहाँ पे उस लेवल्स के हिसाब से मार्केट को प्ले करना है। बात कर लेते हैं एफ आई एस की पोजीशंस की। तो एफ आई आई रेगुलर बेसिस के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन से रेगुलर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहा है। शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे उनकी फंसी हुई हैं। तो बस यही है कि शॉर्ट पोजीशंस को प्रॉफिट में लाने के लिए उनको 22,250 तक भी अगर मार्केट ले आए वो लोग तो एक बार तो उनकी सारी शॉर्ट पोजीशंस निकल सकती हैं, और वो ईज़िली जो है वो अपने लॉन्ग पोजीशंस को भी क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट कवरिंग करके। बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। अभी तो मई में बहुत सारे दिन हैं, अभी तो पहला ही दिन बीता है, तो ये भी उनकी अपडेटेड पोजीशंस हैं। और अगर मैं देखूं एफ आई डी की एक्टिविटी तो उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, एफ आई बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, अभी कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे। नेक्स्ट वीक की जो ऑप्शन चेन है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर ये इन द मनी में यहाँ पर भी पोजीशंस हैं और इन द मनी में यहाँ पर भी पोजीशंस हैं। तो मतलब सिंपल है कि एक बार ऊपर जाने के बाद मार्केट में फिर नीचे का रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना, मतलब नेक्स्ट वीक की जो मूवमेंट हो सकती है वो कैसी हो सकती है कि एक बार ऊपर जाकर और फिर नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है, ठीक है। लेकिन ऊपर जाएगा तो मार्केट में आपको रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही लॉन्ग पोजीशन बनेंगी, अदरवाइज नहीं बनेंगी, नहीं तो आप फंस सकते हो, ठीक है। तो ये है सेटअप और ये है प्राइडेशन जो कि अभी बता रहा है। डाटा मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे हम कल, ठीक है। और लाइव मार्केट में लाइव स्ट्रीमिंग हमारे चैनल पे होगी, तो देखते हैं कल कैसा रहता है दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।